चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के साथ ओडीआई सीरीज गंवाई, फिर इंग्लैंड ने नई रणनीति बनाई। आज जानेंगे अंग्रेजों की क्या नई प्लेइंग 11 आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रीजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। अब से कुछ घंटों के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी और पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ही खेला जाएगा। हम लगातार सारी टीमों की स्क्वाड के बारे में, सारी टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर रहे हैं। हमने भारत की प्लेइंग 11 की बात की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की कर ली है और पाकिस्तान की कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजों की, इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की। तो क्या रहने वाली है, क्या सिलसिला है उसका? बिल्कुल, देखिए क्रिकेट को मतलब ऑन कागजों पे अगर आप देखो तो क्रिकेट को जन्म देने वाली देश इंग्लैंड काफी सालों तक आईसीसी इवेंट्स में उनका सूखा रहा। फिर उसके बाद लगातार जो है आईसीसी इवेंट्स में इंग्लैंड अच्छा करते हुए आ रही है। अगर हम देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इंग्लैंड का, लेकिन अफसोस वो कहते हैं ना करके कि एक वैसा छाप नहीं छोड़ पाई है। अब इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में कोशिश होगी इंग्लैंड की कि वो जीते। काफी दिनों बाद, काफी सालों के बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। 2017 में हुआ था और 17 के बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है। और पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड की टीम ने आईसीसी इवेंट्स में बहुत अच्छा किया है। अब ये मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है इसे, और 8 देशों के बीच का ये टूर्नामेंट है। कुल 5 मुकाबले ही आपको खेलने हैं अगर आप फाइनल तक पहुंचते हो, अगर आप मेहनत अच्छी करके आ रहे हो, अगर आप लकी भी रह रहे हो, आपका दिन भी अच्छा रह रहा है, तो 5 मैचों का ये टूर्नामेंट है, जिसमें से 3 मैच तो श्योर आप खेलोगे और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो सेमीफाइनल और फाइनल खेलोगे। अब इंग्लैंड की टीम की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ही मजबूत टीम है, और ये सब हम और ज्यादा कॉन्फिडेंटली कह पाते रिजू अगर वो भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज हार कर नहीं आ रही होती। 3 मैचों की वनडे सीरीज हार कर आ रहे हैं इंग्लैंड, और इस वजह से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही गलत है, क्योंकि जब आपको लगता है कि कमजोर हो रही है, वही टीम उभर कर आ जाती है और इंडिया को साइड कर देती है। भारत को साइड करने में ये कुछ 3 देशों का नाम तो 2022 का T20 और ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप खेली गई थी इससे पहले वाली, उसमें इंग्लैंड की टीम ने ही सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हराकर सपना जो है वो तोड़ दिया था। तो इंग्लैंड की टीम, और याद होगा आपको जैसे पिछला ही ओडीआई वर्ल्ड कप जो था उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मुकाबले बैक टू बैक हार गई थी शुरुआत के, और फिर उसके बाद चैंपियन बन गई वो टीम। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप वर्ल्ड कप से पहले कैसा प्रदर्शन कर रहे हो, आईसीसी इवेंट से पहले कैसा प्रदर्शन कर रहे हो, और फिर उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में कैसा कर रहे हो। तो अब सब चीजों को साइड रखते हुए सबसे पहले स्क्वाड पर नजर डालते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या आ रही है, क्या नई रणनीति है, क्या नई प्लेइंग 11 है। आप सबसे पहले स्क्वाड बताइए कि इंग्लैंड के स्क्वाड में, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी है। बिल्कुल, हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की स्क्वाड में कौन कौन शामिल है। तो उसमें हमें नजर आने वाले हैं जॉस बटलर जो कप्तानी करेंगे, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, आदिल राशिद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट और मार्क पुट। यहाँ से आपको पता चल चुका है कि स्क्वाड तो बहुत मजबूत नजर आ रही है। इसमें से कौन से वो 11 प्लेयर हैं जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में डराने वाले हैं। हालांकि ग्रुप स्टेज में भारत बिल्कुल इंग्लैंड से बिल्कुल दूर ही रहने वाला है, भिड़ने नहीं वाला, लेकिन ग्रुप स्टेज के बाद सेमीफाइनल में भिड़ सकता है, फाइनल में भिड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जब स्टार्ट होगी चैंपियंस ट्रॉफी तब देखा जाएगा कि क्या रहने वाला है। ग्रुप स्टेज में तो भारत नहीं भिड़ने वाला, लेकिन सेमीफाइनल में भिड़ सकता है। तो अब हम बात करेंगे प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो मैं स्टार्ट कर दूं प्लेइंग 11? बिल्कुल, आप प्लेइंग 11 की शुरुआत करिए और फिर उसके बाद एक एक करके तमाम नाम लेते हैं। एक आध नाम आप लीजिए, उसके बाद बाकी नामों पे चर्चा और करेंगे फिर उसके बाद, और आप अंत तक बने रहिएगा। आपको वो 3 रिप्लेसमेंट खिलाड़ी भी बताएंगे जो प्लेइंग 11 में, जो हम फिलहाल अब प्लेइंग 11 आपको बता रहे हैं, उस प्लेइंग 11 में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एक आध खिलाड़ी है जो प्लेइंग 11 में बड़े नामों को रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल, हमें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की शुरुआत में ओपनर के तौर पर फिल सॉल्ट और बेन डकेट नजर आने वाले हैं। दोनों के आंकड़ों की बात करते हैं। बात करें बेन डकेट की तो उन्होंने अभी तक 19 ओडीआई मैचेस खेल लिए हैं, जिसमें 831 रन 46 के एवरेज से नजर आए हैं।
2 सेंचुरी और 6 अर्धशतक, 2 शतक और 6 अर्धशतक बेन डकेट के बल्ले से निकले हैं। फिर बात करेंगे दूसरे ओपनर की, तो वो है फिल सॉल्ट, जो विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पर नजर आते हैं। फिल सॉल्ट ने 29 ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें 935 रन 34 के एवरेज से नजर आए हैं, जिसमें 1 सेंचुरी और 5 अर्धशतक, 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। तो ओपनर्स कैसे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, ओपनर जबरदस्त है। और इंग्लैंड और भारत के बीच जो 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी रीजू, याद होगा, आपको भी याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि हर मैच में थोड़ा सा मायूस आप हो जाती थी, क्योंकि ये ओपनर स्टार्ट दे रहे थे लेकिन बड़ी स्टार्ट नहीं दे पा रहे, और बड़ी स्टार्ट भी नहीं दे पा रहे थे। मतलब धमाके के साथ शुरुआत तो होती थी इन दोनों की, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एक विकेट जैसे ही गिरता था, उसके बाद फिर विकेट जो है वो गिरते चले जाते थे। तो ये ओपनर्स बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और अगर आप बल्लेबाजों की बात करेंगे तो आने वाले कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डराने वाले हैं, लेकिन वक्त इनका बहुत खराब चल रहा है। आप कितना भी अच्छा आपका खेल हो, आपकी कितनी भी अच्छी टेक्निक हो, लेकिन अगर आपका वक्त खराब है तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला है नहीं। तो ये इंग्लैंड के जो नाम अभी आपने जो 2 नाम लिए, फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट, तो ये दोनों अगर चल गए और एक बड़ी स्टार्ट अगर इन दोनों ने दे दी, तो निश्चित तौर पर किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला है इंग्लैंड को हराना। तीसरे नंबर पर हमें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में टॉम बेंटन नजर आने वाले हैं। उनके भी बात करेंगे, उनके भी आंकड़े कैसे रहे हैं, बात करते आइए। टॉम बेंटन ने अभी 6 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें 134 रन उनके नाम रहे हैं। मतलब ना शतक आया है उनके बल्ले से, ना शतक आया है, लेकिन तीसरे नंबर पर हमें ये खिलाड़ी दिखने वाले। बिल्कुल, टॉम बेंटन आप कह सकते हो एक तरीके से तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। बहुत ज्यादा मुकाबले इनके नाम पर है नहीं। अगर इनके आंकड़े अगर आप देखेंगे, कागजों पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये नजर नहीं आ रहे, लेकिन जितने इन्होंने मुकाबले खेले उसमें इन्होंने इंप्रेस किया। और कुछ तो वजह रही होगी कि इनको प्लेइंग 11 में शामिल हम रख रहे हैं हमारी प्लेइंग 11 में। तो टॉम बेंटन जो है ये एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, नंबर 3 पर आ सकते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा नंबर 4 पर भी जा सकते हैं। तो वो देखने वाली बात होगी कि इंग्लैंड के मैनेजमेंट या फिर उस दिन कैसी स्थिति रहती है। चौथे नंबर पर हमें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जो रूट नजर आने वाले हैं। एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, एक बहुत ही डराने वाले बल्लेबाज है, जो बाकी कंट्रीज को थोड़ा दबा के रख सकते हैं। और जैसे मैंने भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले वीडियो में कहा था कि फैब 4 में जो भी खिलाड़ी, उनके आंकड़ों पर बात नहीं की जानी चाहिए। ये बेईमानी हो जाए, वो बहुत वो कहते हैं ना कि डिमीनिंग वाली बात हो जाएगी कि आप जो रूट के आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। जरूर इनके आंकड़े वनडे में, टेस्ट के मुकाबले उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फैब 4 में है। लगातार पिछले 1 दशक से क्रिकेट वर्ल्ड को ये डोमिनेट कर रहे हैं ये 4 खिलाड़ी। तो जो रूट के आंकड़ों पर तो बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा क्या होनी चाहिए। और एक और सवाल है आप लोगों से, फैब 4 में जो 4 खिलाड़ी है उनमें आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, उसका भी जिक्र आप जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। भारत के जो होंगे वो तो विराट कोहली का ही नाम लेंगे। जरूरी अगर आपने नहीं, सबसे पूछा है तो मैं भी बताना चाहूंगी कि मेरे फेवरेट तो विराट कोहली है। बिल्कुल, विराट कोहली तो खैर देखिए, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट के भी फेवरेट है। बट आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन से है फैब 4 में। अब अगर आगे बात करें हम लोग, तो प्लेइंग 11 में हैरी ब्रूक आएंगे, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है। बहुत ही धमाकेदार शुरुआत इनकी इंटरनेशनल करियर की हुई है। कप्तान जॉश बटलर आएंगे नंबर 6 पर। T20 क्रिकेट में ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर यानी वनडे क्रिकेट में और फिलहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है, हालांकि ये टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आईपीएल में ओपन भी करते हैं, T20 इंटरनेशनल में भी कई मौकों पर हमने देखा इन्हें ओपन करते हुए। नंबर 3 पर, नंबर 4 पर भी खेलते हैं, यहाँ पर ये नंबर 6 पर खेल सकते हैं। नंबर 7 पर आएंगे लियम लिविंगस्टन, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अगर हम जल्दी से आंकड़ों की बात करें तो हैरी ब्रूक ने अब तक जो है 769 रन बनाए 23 वनडे मुकाबलों में, 37 का इनका एवरेज है, 1 शतक है, 5 अर्धशतक है। वनडे इंटरनेशनल के आंकड़े इनके उतने ज्यादा लाजवाब नजर नहीं आ रहे होंगे आपको, लेकिन जाके इनके टेस्ट आंकड़े देखिए। टेस्ट में इन्होंने धमाकेदार शुरुआत की है, बहुत जबरदस्त इनको स्टार्ट मिला, इंटरनेशनल करियर इनका बहुत जबरदस्त रहा है अब तक। जॉर्ज बटलर की बात करें तो जैसे देखिए, जो रूट के आंकड़ों पर बात नहीं होनी चाहिए, वैसे मुझे नहीं लगता जॉर्ज बटलर पर बात होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ फैब 4 पर ही स्टिक रहेंगे। तो जॉर्ज बटलर के आंकड़ों की बात करें तो 184 वनडे मुकाबले ये खेल चुके हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा रन है, 11 शतक है, 27 अर्धशतक है, और हो सकता है 1 दर्जनवा जो शतक है वो चैंपियंस ट्रॉफी में ही आ रहा हो। लियम लिविंगस्टन की बात करें, ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करते हैं, स्पिन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं,
बीच में आते हैं और एक आध विकेट भी निकाल कर ले जाते हैं। 35 वनडे मुकाबले इनके नाम, 890 रन है और 22 जो है इन्होंने विकेट भी निकाले हैं। एक जो है शतक भी है इनके नाम पर। अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो जेमी ओवर्टन बॉलिंग ऑलराउंडर है, प्लेइंग 11 में मार्क वुड स्ट्राइक बॉलर है इनके पास। जोफ्रा आर्चर की वापसी हो चुकी है, आर्चर खेलेंगे और खेलेंगे आदिल रशीद। आदिल रशीद इस टीम के प्रीमियम स्पिनर आप कह सकते हो, इकलौते या लीड स्पिनर आप कह सकते हो। इंग्लैंड के इस प्रीमियम स्पिनर ने अब तक 212 ओडीआई विकेट्स निकाले 146 वनडे मुकाबलों में। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो इंजरी की वजह से ऑन एंड ऑफ रहा है इनका करियर। अंदर आते हैं, बाहर चले जाते हैं, कब अंदर आएंगे पता नहीं चलता और उससे भी ज्यादा नहीं पता चलता है कि कब बाहर चले जाएंगे। हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इनको चोट लग जाए, हो सकता है कुछ हो जाए। इनकी इंजरी बहुत ज्यादा कंसर्निंग रही है इंग्लैंड के लिए। 28 वनडे मुकाबले इन्होंने खेले अब तक, जिसमें 48 विकेट है इनके नाम। 77 वनडे विकेट्स मार्क वुड के नाम है 67 ओडीआई मैचों में। और जेमी ओवर्टन की बात करें जो बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने अब तक खेले हैं सिर्फ 3 वनडे मुकाबले, लेकिन बहुत ज्यादा जो है प्रॉमिसिंग इनका करियर दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं रिजू की, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो देखिए शाकिब महमूद जो है वो जेमी ओवर्टन को रिप्लेस कर सकते हैं अगर इंग्लैंड को ऐसा लगता है कि उनको एक रिवर्स स्विंग कराने वाला जो है मतलब गेंदबाज चाहिए टीम में। गस एटकिंसन रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वुड या आर्चर में से कोई इंजर्ड हो जाए या कुछ होता है ना कि आप पूरे टूर्नामेंट के लिए भले बाहर ना हो, लेकिन कभी आपको स्ट्रेन हो जाए, बैक में दिक्कत आ जाए, स्पैज्म की दिक्कत आ जाए। में तो ये बहुत चल भी रहा है, बहुत लोग चोटिल हो गए जिसके कारण, बहुत खिलाड़ी चोटिल हो गए जिसके कारण चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी अधूरी सी तो हो गई है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे वो इंडिया की बात हो, सब जगह यही चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, तो गस एटकिंसन आ सकते हैं। और एक जो चेंज है वो ये है कि ये चूंकि मुकाबले जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, इंग्लैंड अपने तीनों मुकाबले पाकिस्तान में खेलेगी। अगर नॉकआउट मैचेस में यानी सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में अगर भारत से भिड़ंत होती है तो दुबई में खेले जाने हैं। तो सारे मैचेस जो है स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर खेले जाने वाले हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जो 3 हमने पेस बॉलर्स के नाम लिए हैं, उन 3 में से कोई एक पेस बॉलर को बिठाकर एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ प्लेइंग 11 में इंग्लैंड की टीम बाहर उतर सकती है। तो ये हमारी बात हो चुकी है इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की। एक एक नाम ढंग से बता देते हैं। बिल्कुल, तो इंग्लैंड के पॉसिबल प्लेइंग 11 जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 नजर आ रही है उसमें आपको दिखेंगे बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट, टॉम बेंटन, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉर्ज बटलर, लियम लिविंगस्टन, जेमी ओवर्टन, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद। तो ये थी हमारी इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11। आपको ये प्लेइंग 11 कैसी रही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार और मैं बता दूं, 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है, कुछ ही घंटे बचे हैं। इंग्लैंड हमें ग्रुप स्टेज में नजर नहीं आने वाली है, लेकिन अगर वो सेमीफाइनल और भारत भी सेमीफाइनल में पहुंचती है, फाइनल में पहुंचते हैं तो इंग्लैंड से भिड़ंत हो सकती है। ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड का अभी कोई काम नहीं है भारत के साथ। तो इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।